नमस्कार, मैं मुश्ना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद एक सामाजिक संस्था है। संस्था सामाजिक मुद्दों को समय समय पर उठाती रहती है। इस संस्था का उद्देश्य संविधान और कानून की परिधि में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना है। इसके साथ ही राष्ट्र हित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना भी है। इसी क्रम में 11 सितंबर 2025 को संदर्शित पत्र अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा संस्था को एक स्पीड पोस्ट के जरिए प्राप्त हुआ। संस्था के विधि विशेषज्ञों ने गहनता से सभी संलग्न प्रपत्रों का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि संलग्न प्रपत्र साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोक सेवकों द्वारा वर्ष 2004 में 11 करोड़ 37 लाख का जुर्माना कोठारी प्रोडक्ट्स पर निकाला गया है। इसके साथ ही जिसके साक्ष्य संलग्न भी है, उपरोक्त धनराशि की कर चोरी की गई है। विभागीय अधिकारियों विशेषतः तत्कालीन आयुक्त श्री S.C. जाना के दिशा निर्देशन और संलिप्तता के कारण आज तक राजस्व की वसूली नहीं की गई है। इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद जांच की मांग करती है। कौन सा मुद्दा है, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ और यह एक सामाजिक संस्था है। हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं समय समय पर। मेरे पास में पत्र के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें मुझे जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। आज तक इतना बड़ा GST चोरी का मुद्दा देश में नहीं आया। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड करके, उसके जो मालिकान है उनका नाम दीपक कोठारी और विक्रम कोठारी है। इनका बंटवारा हो गया। दीपक कोठारी की जो कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस पर 2002 में GST डिपार्टमेंट के द्वारा छापा मारा गया और इसमें करीब 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। इसी के साथ साथ इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे थे श्री शशि शेखर जी, जो तत्कालीन सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड के जो कर्मचारी राजेश शर्मा, उनके घर पर छापा मारा। वहां पर करीब 80 करोड़ के उन्होंने दस्तावेज पकड़े, जिसमें हवाला से लेकर के और GST चोरी से लेकर के इनकम टैक्स चोरी तक सारे दस्तावेज थे। इन सारे दस्तावेजों को उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में तत्कालीन जो हमारे पुलिस जो हमारे कमिश्नर थे श्री सुभाष चंद्र जाना जी, उनके समक्ष उन्होंने सारा प्रस्तुत किया। उनको सारे दस्तावेज सौंप दिए गए। उन्होंने सुरक्षित अपने पास में रख भी लिए, परंतु 2 साल तक इस कार्यक्रम को जानबूझ करके लेट किया गया और कोठारी बंधुओं को पूरा मौका दिया गया कि वो साक्ष्य मिटा पाएँ और अपने इस केस को कमज़ोर कर पाएँ। ये जानबूझ करके किया गया। जबकि अगर एक बार पेनाल्टी इम्पोज कर दी गई तो तत्काल सरकार को पेनाल्टी लगा करके उनसे टैक्स की वसूली करनी चाहिए थी। उन्होंने यहाँ पर लापरवाही करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स चोरी हुई थी 19 करोड़ 37 लाख रुपए की, 2004 में श्री सुभाष चंद्र जाना जी, जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने उनको क्लीन चिट देते हुए इससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो 80 करोड़ रुपए के दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए थे श्री शशि शेखर जी के द्वारा, उनको बिना किसी शर्त के वापस कर दिए गए। किसी प्रकार की टैक्स की कोई वसूली नहीं हुई। इनसे 5 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में बतौर जुर्माना जमा कराया गया था, जिसको भी श्री S.C. जाना जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने इनको क्लीन चिट देते हुए वो पैसा वापस दिलवा दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि यदि टैक्स की चोरी नहीं थी तो आपके जो अधिकारी थे श्री शशि शेखर जी, उन्होंने अपने क्या झूठी रिपोर्ट लगाई थी? क्या उनकी सूझबूझ में कमी थी? क्या उनकी काबिलियत में कमी थी? आपने किन आधार पर उनको क्लीन चिट दे दी? आपने साफ साफ फाइल के ऊपर लिखा है कि इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस किए जाएं। आपका जबकि ये दायित्व बनता था कि जो दस्तावेज राजेश शर्मा जी के घर से बरामद किए गए हैं, आपको उनको उन राज्यों में भेजना चाहिए था। जैसे आसाम में इनकी फैक्ट्रीज थी, आसाम के अधिकारियों को आपको भेजना चाहिए था। इनकम टैक्स को आपको भेजना चाहिए था। उसमें हवाला का भी जिक्र था, आपको ED को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। सारे अधिकारियों का अधिकार अपने पास में समाहित करते हुए आपने उनको किस आधार पर क्लीन चिट दे दी? ये सब होने के बाद आपने सबसे पहले प्रलोभन दिया। उनके जो तत्कालीन कर्मचारी थे श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी, उनको आपने प्रलोभन दिया कि यदि आप किसी प्रकार की टैक्स की चोरी को पाते हैं तो आप सरकार को सूचित कीजिए, आपको उचित इनाम दिया जाएगा।
अनिल कुमार श्रीवास्तव ने क्या करा, अपनी जान जोखिम में डाल करके आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध कराया, आपको बताया कहाँ पर क्या दस्तावेज रखे हुए हैं। उन्होंने कोठारी बंधुओं की सारी आपको जो भी लीक पोल थी वो आपको सारी दी। इस तरह से देश के साथ गद्दारी करी जा रही है। आपने क्या करा, आपने उनको प्रलोभन दे करके आपने कोठारी बंधुओं को दुश्मन बना दिया। आज वो आदमी अपनी जान बचाना घूम रहा है। आपने किस आधार पर आपने उनको दस्तावेज वापस कर दिए, किन आधार पर आपने उनको बजट बरी कर दिया। ये प्रलोभन आपने दिया अनिल कुमार श्रीवास्तव जी को। जब उन्होंने देखा कि आपने उनको क्लीन चिट दे दिया है तो उन्होंने क्या करा, इसकी शिकायत विजिलेंस में करी। 11 जनवरी 2016 को विजिलेंस के तत्कालीन एडीजी श्री विकास कुमार जी ने उनको अपने कार्यालय में बुलाया, पत्र के माध्यम से। मुझे मानिए नहीं, पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने कार्यालय बुलाया। लखनऊ में उनका कार्यालय है एडीजी साहब का। उन्होंने सारे दस्तावेज देखे। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, इसमें हमारे विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है और उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। हम लोग उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। आपने सारे दस्तावेज अपने पास इकट्ठा किए, उनको आश्वासन दिया। आप 2 साल तक उनको ऐसे टरकाते रहे, अंततः उसमें कुछ नहीं। इसका मतलब पैसा भावी चल गया। हमारा तो ये सीधा क्वेश्चन ये है कि जब सीधे राजस्व की वसूली दिख रही है तो किस आधार पर जीएसटी और विजिलेंस के अधिकारी कोठारी बंधुओं को क्लीन चिट दिए पड़े हुए हैं। हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जांच कराओ, आप इसको ईडी को दो, आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दो, आप सारे विभाग मिलकर जांच कर ले। हम तो कह रहे हैं इसकी आप सीबीआई जांच करो। मैं सीबीआई जांच की मांग की सीबीआई की जांच की मांग करता हूँ मैं। ठीक। कुछ ऐसे आपके पास प्रूफ हैं जो आप दिखा सकते हैं कागज? बिल्कुल, देखिए ये इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे खबर दृष्टिकोण के साथ।